Hey folks, so today's session about Apache Poi और आप यूँ कह लें कि आप सेलेनियम में एक्सेल शीट कैसे रीड करते हैं। ओके, रीड करते हैं तो अपाचे पॉई जो है एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी है जिसका यूज करके हम सेलेनियम में एक्सेल फाइल रीड कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा है। अब क्या है अपाचे पॉई? एज एन API provided by Apache Foundation is a collection of different Java libraries. Okay, these library gives the facility to read, write, and manipulate. Basically, you can manipulate the data which is available in the Excel sheet. Okay, in different Microsoft files such as Excel, PowerPoint, and Words. Okay, guys. सो हमने हमारा इंटेलिजे लॉन्च कर लिया है एंड इस इंटेलिजे में मैंने जो अपाचे पॉई की डिपेंडेंसी है वो क्या रखी है वो मैं आप लोग को एक बार ही दिखा देती हूँ। ठीक है, जो कि इस एक्शन शीट को डेटा रीड करने में हमें जरूरत पड़ेगी। तो करेंटली मेरे पास में अपाचे पॉई की देखो, एक मेरे पास में ये पॉई की डिपेंडेंसी डली हुई है, वर्जन 4 है इसका और दूसरा है वर्जन 4 1.2। ये है पॉई OOXML। ये दो मेरे पास में डिपेंडेंसीज रखी हुई है। ये आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी अगर आप लोगों को चाहिए तो। ठीक है, और नहीं तो मैं आप लोग को बता देती हूँ आप इसको डाउनलोड कहाँ से कर सकते हो। तो जब भी आपको कोई डिपेंडेंसीज डाउनलोड करनी होती है ना, तो मेवन से रिलेटेड अगर है, क्योंकि ये मेवन प्रोजेक्ट है तो हमने डिपेंडेंसीज डाउनलोड करनी है। ठीक है, अगर आप जावा यूज कर रहे हो तो फिर आप जार फाइल यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बेसिक ऐसे सर्च कर सकते हो कि डाउनलोड डिपेंडेंसी फॉर अपाचे पॉई। ठीक है, अब इसमें आ जाता है मेवन रेपोजिटरी। ठीक है, अपाचे पॉई में किस में आ जाता है, मेवन रेपोजिटरी। मेवन रेपोजिटरी से आपको डिपेंडेंसीज डाउनलोड करनी है। अगर आप मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो तो इसमें बहुत सारी एपीआईज है, तो जैसे देखो OXML की है, पॉई की है। ठीक है, आप यहाँ से डिपेंडेंसी ले सकते हो और चाहे तो ये वाला जो वर्जन मैंने यूज किया है ये स्पेसिफिक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप एज इट इज यूज कर सकते हो। ठीक है, ओके गाइस। नाउ मैंने एक चीज और करी है कि मैंने ऑलरेडी एक्सेल शीट का डेटा बनाया और उसको अपने प्रोजेक्ट में ही रख लिया। इंस्टीड ऑफ कि मैं कहीं और रखूं, मैंने उसको एक प्रोजेक्ट में ही अपना रख लिया है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि एक्सेल शीट को रीड करने से पहले हमें क्या चीजें पता होनी चाहिए, राइट। सो गाइस, सबसे पहले इसको ऐसे समझो कि ये हमारी एक एक्सेल शीट है। ओके, अब ये एक्सेल शीट जो है ना, ये पूरी एक वर्कबुक है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि हमें पता होना चाहिए कि हमारी फाइल की लोकेशन कहाँ पे है, पहली चीज, राइट। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आपकी जैसे कोई फाइल है, एक्सेल फाइल है ना, तो फाइल की लोकेशन कहाँ है। ओके, तो आपका हो गया मेरी फाइल की जो लोकेशन है, मतलब फाइल पाथ जो है वो मेरा कहाँ पे है। मान के चलो कोई पर्टिकुलर जगह पे आपने रखा हुआ है, जरूरी नहीं मैंने प्रोजेक्ट में रखा है, क्योंकि नॉर्मली आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट अगर यूज करोगे तो प्रोजेक्ट में ही रखोगे, है ना। आउटसाइड ऑफ द प्रोजेक्ट तो नहीं रखोगे, क्योंकि जब आप आउटसाइड प्रोजेक्ट रखोगे तो जब आप प्रोजेक्ट को अगर क्या बोलते हैं अगर पुश करते हो तो आपको कहीं ना कहीं फिर प्रॉब्लम चैलेंजेस फेस करने मिल सकता है। ठीक है, तो मेरी फॉर एग्जाम्पल ये मेरी फाइल पाथ है। अब ये फाइल पाथ किस फॉर्मेट में, किस इसमें स्टोर करें, तो इसको मैं स्ट्रिंग में स्टोर कर लेते हैं। मैं यहाँ पे नाम दे देती हूँ फाइल पाथ। ओके, ये मैंने यहाँ पे फाइल की लोकेशन दी। नाउ अब मेरे को क्या करना है, मैंने आपको जैसे बोला कि ये क्या है, ये एक पूरा क्या बोल सकते हैं इसको, ये पूरा वर्कबुक है। ठीक है, ये वर्कबुक है तो इसको हमें स्ट्रीम करना पड़ेगा, या यूं कह लो इसको ओपन करना पड़ेगा। तो हम इसको लिख लेते हैं स्ट्रीम। तो आप स्ट्रीम कैसे करोगे, तो उसके लिए आप यूज करोगे फाइल इनपुट स्ट्रीम। ओके, फाइल स्ट्रीम आप इसको नेम दे दो और इसको लिख दो न्यू, फिर फाइल स्ट्रीम एज इट इज। ओके, एंड यहाँ पे आप क्या करो, अपनी फाइल का पाथ दे दो, तो वो फाइल को आइडेंटिफाई कर लेगा। ये आपको दूसरी चीज करनी है। ओके, दूसरा स्टेप हो गया। देखो गाइस, मैं बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्मेट बता रही हूँ आपको, आप इसको मैनिपुलेट कर सकते हो, आप इस पे फॉर लूप लगा सकते हो, कोई पर्टिकुलर जगह पे वो सब आप परफॉर्म कर सकते हो। मैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट बता रही हूँ। ठीक है, सो फाइल इनपुट स्ट्रीम हो गया आपका। अब ये हमारी पूरी क्या थी कि चलो ये हमारी वर्कबुक है, हमने वर्कबुक को ओपन कर लिया, मतलब स्ट्रीम कर लिया हमने। अब हम चलते हैं वर्कबुक पे। तो वर्कबुक पे हम क्या करेंगे, तो देखो इसमें क्या है, यूज होता है XSF वर्कबुक। ठीक है, ये वर्कबुक के लिए तो आप नॉर्मली इसका वेरिएबल नेम ले लो एज वर्कबुक इज इक्वल टू न्यू, और यहाँ पे आप डिक्लेयर कर दो ऐसे कि ये आपका क्या हो जाएगा, XSF वर्कबुक। और इसमें क्या आप दे दोगे, आपने जो फाइल स्ट्रीम लिया है ना, फाइल स्ट्रीम जो आपने फाइल को ओपन करा वो फाइल की वर्कबुक में चले जाएगी। ठीक है, आप समझो इसको। अब आपको क्या करना है कि जब आपको वर्कबुक मिल गया, मैं इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रही हूँ, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जब हमारी वर्कबुक ओपन हो गई है, राइट, तो वर्कबुक के अंदर होती है शीट। शीट मतलब कि ये वाली शीट। ओके, ये वाली शीट, इट कैन बी मल्टीपल,
बहुत सारी भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी हमारे पास में एक ही शीट है, तो वापस हम चलते हैं यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, इस शीट को यूज करेंगे। तो इस शीट को हम कैसे निकालेंगे, इस शीट को हम निकालेंगे वर्कबुक से। ओके, शीट डॉट गेट, क्या बोल सकते हैं, गेट रो, आई थिंक गेट मेथड होती है क्या, गेट शीट, सॉरी गाइस, गेट शीट एड, ठीक है, गेट शीट एड। अब आपको मैं दो चीजें बताती हूँ यहाँ पे कि आप शीट को कैसे ले सकते हो। आप चाहे तो नेम कॉल करके ले सकते हो, चाहे तो आप इंडेक्स कॉल करके ले सकते हो। तो बाई डिफॉल्ट अभी मैंने अज्यूम किया कि चलो मेरी कहाँ पे है, 0 इंडेक्स पे रखी हुई है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 0 पास कर दिया अभी, ठीक है। अब इसको स्टोर किस में कराओगे, क्योंकि इसका टाइप शीट है, तो आप इसको स्टोर कराओगे शीट में। ओके, शीट में आप इसको स्टोर करा लोगे, आप नेम इसको दे दो शीट। ओके गाइस, देखो हम बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, फाइल इनपुट स्ट्रीम करा। ओके, सबसे पहले हमने फाइल का पाथ डिफाइन करा, सबसे पहली चीज जहां पे रखा हुआ है। फिर उसके बाद में फाइल को ओपन करने की कोशिश करी, उसके लिए हमने फाइल इनपुट स्ट्रीम यूज किया। फिर हमने एक वर्कबुक हमें वर्कबुक की जरूरत थी, क्योंकि हमारे इसमें वर्कबुक है, जो शीट है जो पूरा एक्सेल होता है उसको वर्कबुक बोलते हैं, तो वो वर्कबुक हमने ले ली। उसके बाद में हमें उसमें क्या चाहिए था, हमें शीट चाहिए थी, तो हमने शीट ले ली। कैसे हमने शीट ली, बेस्ड ऑन द इंडेक्स, ठीक है। उसके बाद जब हमें शीट मिल गई, तो अब हमें शीट में हमें क्या क्या चीजें मिल जाएंगी वो एक बार ही हम देख लेते हैं। तो ये शीट है, शीट में हमें क्या मिल जाएगी, रो एंड कॉलम, या तो आप इसको बोलो कि रो और सेल आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे ये सेल है तो सेल आपको मिल जाएंगे। तो अभी आपको क्या चाहिए, रो। अब हमें क्या चाहिए, हमें रो चाहिए। तो अब हम रो के लिए क्या करते हैं, एक हम लगाते हैं फॉर ईच लूप, ठीक है। यहाँ पे हम लगाते हैं क्या, फॉर ईच लूप। अब हमें क्या चाहिए, रो चाहिए। रो किससे चाहिए, रो हमें किससे चाहिए, शीट से रो चाहिए। तो हमने इसकी वैल्यू कहां से डिफाइन कर दी, हमने इसकी वैल्यू डिफाइन कर दी शीट, ठीक है। इसकी वैल्यू हमने शीट डिफाइन कर दी। ओके, अब हमें एक और चाहिए फॉर लूप, किसके लिए, कॉलम के लिए, कि हमें कॉलम की भी जरूरत है। तो फोर लगाया हमने, क्या सेल वैल्यू हम कर देते हैं, या सेल का जो डेटा है वो हमें चाहिए, तो हम सेल वैल्यू कर देते हैं सेल। और यहाँ पे हम क्या डाल देंगे, ये सेल हमें किससे मिलेगा, ये हमें मिलेगा रो से, हमें ये शीट से नहीं मिलेगा, ये हमें रो से मिलेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समझने की कोशिश ऐसे करो कि अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, क्या प्रिंट कराती हूँ मैं इसमें मैं सेल प्रिंट करा देती हूँ, ठीक है, सेल। और उसके बाद सेल के बाद यहाँ पे मैं सेम ऐसे कॉपी करके इसके बाहर वाले लूप पे मैं एक ब्लैंक वाला प्रिंट करा देती हूँ, ताकि वो प्रॉपर आ जाए सीक्वेंस। ओके, और जब ये वर्कबुक हमारी हो गई है, तो वर्कबुक डॉट क्लोज, इसको क्लोज भी कर दो। ओके, सो कंप्लीट एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कि आप कैसे रीड करते हो, ठीक है। ओके, सो ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। सेल भी कैसे लिखा है, सेल डॉट क्या आएगा, टू स्ट्रिंग, सेल डॉट टू स्ट्रिंग। ओके, सो ये हमने एक रॉ जो जिसको बोलते हैं ना, वो एक डेटा बनाने की कोशिश की है। अब चलते हैं हमारे कोड पे। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब हमने समझ लिया है, ओके, हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए एक वर्कबुक की लोकेशन, वर्कबुक चाहिए, फिर उसमें शीट चाहिए, उसमें रो चाहिए, फिर हम सेल की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, फॉर ईच लूप लगा के। तो चलते हैं, हम क्रिएट करते हैं एक, क्या क्रिएट करते हैं, हम एक क्लास क्रिएट करते हैं, जावा क्लास। ओके, जावा क्लास हम क्रिएट करते हैं, जिसका नेम देते हैं हम एक्सेल रीडर। ओके, एक्सेल रीडर हमने नेम दे दिया। ओके गाइस, नाउ अब हम क्या करते हैं, एक मेन। ओके, अब यहीं पे हम अपना कोड लिखते हैं। हमारा कोड क्या था, सबसे पहले हमें क्या करना था, स्ट्रिंग लेना था, एक स्ट्रिंग, क्यों, फाइल पाथ के लिए हमने एक स्ट्रिंग लिया। अब हमारी फाइल की लोकेशन क्या है, तो हमारी फाइल की लोकेशन जो है वो यहीं पे रखी हुई है। तो मैंने गई राइट क्लिक किया, कॉपी पाथ रेफरेंस, और इस पे मैंने एब्सोल्यूट पाथ जो था कॉपी कर लिया एंड पेस्ट इट हियर, और इसको क्लोज, दैट्स इट, ज्यादा कुछ नहीं किया मैंने, ठीक है। फाइल का पाथ ले लिया, हो गया। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या थी, स्ट्रीम करना है, वर्कबुक को ओपन करना है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, फाइल इनपुट स्ट्रीम यूज करना है हमें। इसका हम नेम क्या दे देते हैं, इनपुट स्ट्रीम, इसका नेम दे देते हैं इनपुट स्ट्रीम इज इक्वल टू न्यू, या फाइल इनपुट स्ट्रीम, इसमें वैल्यू किसकी दे देते हैं, फाइल पाथ, इसमें पाथ की लोकेशन दे देते हैं, ठीक है गाइस। सो ये हमारी फाइल स्ट्रीम हो जाएगी। अब हमें क्या चाहिए, एक्सएसएफ वर्कबुक, ठीक है, एक्सएसएफ वर्कबुक देख लेते हैं हम सही कर रहे हैं कि नहीं। एक्सएसएफ वर्कबुक चाहिए हमें। यहाँ चलते हैं, हमने क्या किया, यहाँ तक हमने परफॉर्म कर लिया, 2 स्टेप हमने परफॉर्म कर ली। थर्ड स्टेप क्या है हमारी, एक्सेसिव वर्कबुक को हमें इसमें क्या बोलते हैं, वर्कबुक हमारी क्रिएट करनी ना हमें, मतलब देखना है, रीड करना है वर्कबुक, ठीक है। तो एक्सेसिव वर्कबुक हमने ले ली।
एक्सेसिव वर्कबुक में हम इसकी वर्क बुक, ठीक है, वर्कबुक इज इक्वल टू न्यू एक्सेसिव वर्कबुक और इसमें वैल्यू डाल देते हैं इनपुट स्ट्रीम, ठीक है। अब हमें क्या मिल गई, हमारी वर्कबुक मिल गई। अब हमें चाहिए क्या, शीट। अब समझो इस चीज को, हमें चाहिए क्या, शीट। ये क्यों आ रहा है भाई एरर, आई थिंक थ्रो करेगा, कुछ एक्सेप्शन नहीं है, राइट, ओके, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या, शीट। सो हम वर्कबुक पे गए, वर्कबुक डॉट क्या करना था, हमें गेट शीट करना है। अब गाइस अब यहाँ पे ना समझने वाली बात है, ये देखो ध्यान देना थोड़ा सा, कि एक है गेट शीट एड और एक है गेट शीट स्ट्रिंग नेम। आप जो आपकी शीट है ना, जो आपकी एक्सेल शीट है ना, ये वाली शीट, आप इसको दो तरीके से एक्सेस कर सकते हो। या तो आप इंडेक्स पास कर दो, या फिर आप शीट का नाम पास कर दो। आप कुछ भी पास कर सकते हो। मेरे पास एक ही इंडेक्स है, मतलब एक ही शीट है, तो मैं इंडेक्स पे करके ट्राई मारती हूँ, ठीक है। डॉट गेट शीट एड और मैंने दे दिया, मैं एक ही है, पोजिशन 0 है, मैंने कहा ठीक है। तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हो। कैसे दो तरीके से कर सकते हो, कि बाई एक्सेस बाई वैल्यू ऑफ शीट और एक्सेस बाई इंडेक्स वैल्यू। आप किसी भी तरीके से अपनी शीट को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, वर्कबुक डॉट गेट शीट। अब ये क्या है, टाइप इसका रिटर्न टाइप शीट है, तो मैंने इसको स्टोर करा लिया शीट में, ठीक है। इज इक्वल टू यहाँ पे नेम दे देते हैं शीट, अरे भाई, ओके। तो ये हमारा स्टोर हो गया, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, अब देखो हमें क्या क्या चीजें मिल गई, वर्कबुक हो गया हमारा, शीट हो गया, अब हमें चाहिए रो, ठीक है, रो चाहिए हमें। अब हम एक लगाते हैं फॉर ईच लूप, ठीक है, फॉर ईच लूप लगाते हैं, जिसमें हम शीट में से रो को निकालेंगे, ठीक है, रो एंड वैल्यू विल बी शीट, ओके। इसको थोड़ा सा प्रॉपर नेम दे देते हैं शीट, इसको भी नेम देते हैं शीट। रो को हम इंपोर्ट कर लेते हैं इसमें से। देखो हमें इंपोर्ट में दो चीजें दी गई है, एक रो सेट इंटरनल है और एक है अपाचे पॉई डॉट एसएस डॉट यूजर मॉडल। तो आपको यूजर मॉडल में से इंपोर्ट करना है, ओके गाइस, रिमेंबर कुछ दूसरा इंपोर्ट मत करना, नहीं तो एरर दिखाएगा, ठीक है। तो हमारा ये हमें रो मिल जाएगी, यहाँ से शीट के अंदर से हमें रो मिल जाएगी। अब दूसरा हम फॉर एक और फॉर लूप लगाएंगे, ये लूप हम लगाएंगे सेल के लिए, ठीक है। सेल के लिए हम एक और लूप लगाते हैं, ये सेल हमें किस में से मिलेगा, रो में से मिलेगा, ओके। ये सेल हमें मिलेगा रो में से। जब हमें ये सेल मिल जाएगा, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम प्रिंट करा देंगे क्या, वैल्यू ऑफ सेल। एक मैसेज हमने प्रिंट कराया प्लस सेल डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये सेल की पूरी जो वैल्यू है वो पब्लिश हो जाएगी, क्योंकि हमारा फॉर ईच लूप लगा है, तो वो हर एक सेल में जाके पूरा वैल्यू को प्रिंट करेगा, ओके, ठीक है। इसको इतना हो गया। और लास्ट में हम वर्कबुक को क्लोज भी करना है हमें, क्योंकि हमेशा जब हम ओपन करते हैं तो उसको क्लोज भी करना जरूरी होता है, ठीक है। और पहले इतना रन करके देखते हैं, फिर करेंगे क्लोज। हमारा प्रोग्राम चलता है कि नहीं। मैंने बहुत कोशिश करी आप लोगों को बहुत ही सिंपल तरीके से बताने में, ओके गाइस। सो वेल सेल कंट्री, सेल नेम, सेल डेटा, सेल इंडिया, रो प्रिंट हो गया है, ओके। बट ये थोड़ा सा प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है। सो करके हम यहाँ पे एक ब्लैंक ट्राई मारते हैं, देखते हैं इसका फॉर्मेट सही होता है, ओके। नाउ रीरन, हाँ। सो सी हियर, वैल्यू ऑफ सेल कंट्री, सेल नेम, सेल डेटा, सेल इंडिया, सेल नेम, नेम जो हमने दिया हुआ था ना सेल का। या फिर मैं ये ऐसे कुछ इसमें ऐसे भी कर सकती हूँ, थोड़ा सा इसको और अच्छा करने के लिए, वैल्यू ऑफ सेल इज इक्वल टू, ऐसे कर देती हूँ मैं, थोड़ा और अच्छा हो जाए, ओके। अब मैंने ये बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपको बताया है। अब आपको इसमें कुछ भी करना है ना, आप वो चीज परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। ये देखो अब ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, कंट्री नेम, डेटा, इंडिया रोहित, भूटान रोहित, पाकिस्तान रोहित, यूएस जॉन। सो मैंने यहाँ पे जो डेटा फीड किया था, कैसे किया था, नेम था, कंट्री था, तो यूएस का जॉन था, तो यूएस आया, उसका नेम आ गया, ठीक है। पाकिस्तान का ये था, भूटान का ये था, तो ये की प्रॉपर तरीके से हमें पब्लिश हो गया, ओके। ओके गाइस, सो आई थिंक मैं आप लोगों को एक बोल सकती हूँ कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अपने ने आपको बताने की कोशिश करी है। अब आप लोग को समझ में कितना आया है ये आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और एक्सेल से रीड करने से रिलेटेड आपको जो भी क्वेरीज है, कुछ और स्पेसिफिक भी आपको चाहिए, तो आप मुझे जरूर बताना, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर दूंगी, ठीक है। और मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगी आप लोग के ज्यादा से ज्यादा डाउट्स क्लियर करने के लिए। और यहाँ पे हम हमारी जो वर्कबुक है, वर्कबुक डॉट 1 सेकेंड, वर्कबुक डॉट क्लोज, वर्कबुक को हम क्लोज भी कर देते हैं,
तो ये ज्यादा सही रहेगा। ओके, सो ये पूरा एक कोड है, अगर आपको ये कोड चाहिए या स्पेसिफिक कुछ चाहिए तो डू लेट मी नो, आई विल हेल्प यू आउट। ओके गाइज, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर।